हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो गैलेक्सी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कैंडल स्टिक। अगर आप कोई भी चार्ट देखते हैं जैसा कि बाइनेंस पे, ट्रेडिंग व्यू पे या कोई किसी भी फॉरेक्स मार्केट में जाके या एक्सचेंज पे जाके आप कोई भी चार्ट देखते हैं तो वहाँ आपको दो तरह की कैंडल्स नज़र आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो कैंडल्स नज़र आती हैं वो होती हैं ग्रीन कलर की और रेड कलर की। एक ग्रीन कैंडल होती है और एक रेड कैंडल होती है। कुछ कैंडल्स जो हैं वो स्मॉल होती हैं, कुछ बिग होती हैं। इसका आइडिया कैसे होता है कि इसको कैसे रीड किया जाए। ये आपके सामने एक मैंने ग्रीन कैंडल बनाई हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये कैंडल जो है ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज़ है, ये हाई है और ये लो है। ओपन का क्या मतलब है? ओपन का मतलब है कि ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई और इसकी प्राइस जो है यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, और इसके बाद इसकी प्राइस जो है यहाँ पे आके क्लोज़ होगी। आप किसी भी जो है पेयर का, जैसे कि बीटीसी हो गया या एथेरियम हो गया, उसकी कैंडल आप देखते हैं कि डेली कैंडल का हाई और लो लिखा होता है। वो हाई ये है, ये वीक, ये जो खाली जो एक लाइन होती है इसे वीक कहते हैं। ये नीचे हो ऊपर हो इसको वीक कहते हैं। और ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रही है इसको बॉडी कहते हैं। तो एक कैंडल, जब ये जो कैंडल देखते हैं आप, इसको देख के आपको क्या जो है समझना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए ये कैंडल जो जब ओपन हुई तो ये यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ पे इसकी प्राइस थी। जब ये ओपन हुई तो हो सकता है ये थोड़ा ऊपर गई हो, लेकिन उसके बाद ये वापस यहाँ पे आई। यहाँ पे आने के बाद इसने अपने ओपन को वापस क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद ये जो प्राइस है इसकी यहाँ गई, यहाँ जाने के बाद ये प्राइस जो है इसकी वापस आई और यहाँ पे क्लोज़ हो गई। तो इसे आप समझ लें कि ये एक डेली कैंडल है, ठीक है। तो एक दिन में जो इस पेयर की, या कोई भी पेयर आप समझ लें, जिस तरह बीटीसी यूएसडीटी है या बीटीसी बीएनबी है, तो उसकी प्राइस कहाँ से कहाँ गई, ये डेली कैंडल जब आप देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसकी प्राइस पहले जो है यहाँ से, इसका ये ओपन है, इसकी ग्रीन जो बॉडी है ये इसका ओपन है, जहाँ से ये शुरू हुई और यहाँ पे जाके ये क्लोज़ हो गई। तो यहाँ पे आके ये क्लोज़ हो गई। तो ये जो इसकी बॉडी है ये इसकी प्राइस मूवमेंट है और इसका डेली का ओपन और क्लोज़ है। लेकिन ये प्राइस नीचे कहाँ तक गई ये इसका लो बताया हुआ है, और एंड ये कहाँ पे जाके ये वापस आई और इसका ये हाई इन्होंने बताया हुआ है। यानी कि जो भी आप कैंडल देखेंगे उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए, वो चाहे 1 आवर की हो, 4 आवर की हो, डेली कैंडल हो, वीकली कैंडल हो। मींस कि अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपको डेली कैंडल देखनी चाहिए, उसका हाई और क्लोज़ क्या था, ओपन और क्लोज़ क्या था, हाई और लो क्या था। देन आप जो है डे ट्रेडिंग में यानी कि कोई भी किसी भी प्राइस पे एंट्री लेके आपको पता होना चाहिए कि कल के दिन में इसकी प्राइस यहाँ से यहाँ तक गई है। तो इस कैंडल को समझने के लिए सिर्फ 4 मेन पॉइंट्स हैं। वो 4 पॉइंट्स क्या हैं? ये एक बुलिश कैंडल है, इसका ओपन ये है। जब भी आप किसी ग्रीन कैंडल को देखेंगे आपको पता होना चाहिए कि इसका ओपनिंग प्राइस ये थी, उसके बाद ये प्राइस नीचे आई। नीचे आने के बाद ये वापस इसने यहाँ पे आके अपना हाई बनाया,
हाई बनाने के बाद इसकी प्राइस नीचे आके यहाँ पे क्लोज़ हो गई। बहुत कैंडल स्टिक्स की बहुत सी बॉडीज़ हैं जिनको अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है और उनकी प्रेडिक्शंस की जाती हैं। उनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आपने ये देखना है कि आप अगर एक कैंडल को देखते हैं तो आपको उससे क्या अखज़ करना चाहिए या क्या आपको समझना चाहिए कि ये प्राइस मार्केट में कैसे मूव हुई है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक बीरिश कैंडल जो है उसको कैसे हम स्टडी कर सकते हैं, जिसे रेड कैंडल कहते हैं। तो ये है एक बीरिश कैंडल। तो जब हम कोई भी एक बीरिश कैंडल देखते हैं यानी कि रेड कैंडल देखते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि ये जो कैंडल है ये यहाँ से ओपन हुई, ओपन होने के बाद ये यहाँ पे इसने अपना हाई बनाया, हाई बनाने के बाद ये वापस इस पॉइंट पे इसने अपना लो बनाया, लो बनाने के बाद ये इसकी प्राइस यहाँ पे आके क्लोज़ हो गई। तो इससे क्या ज़ाहिर हुआ? इससे ज़ाहिर हुआ कि इसकी ओपनिंग जो प्राइस थी, ये जो रेड बीरिश कैंडल है, डेली कैंडल इसे आप इमेजिन कर लें, ये इसकी ओपनिंग प्राइस थी, जिसके बाद इसने अपना ये हाई बनाया, हाई बनाने के बाद इसने जो है ये अपना लो क्रिएट किया, लो क्रिएट करने के बाद ये यहाँ पे आके इसकी डेली कैंडल जो है एक दिन की क्लोज़ हो गई। तो हम जब भी कोई चार्ट देखेंगे तो हम देखेंगे कि कल के दिन में प्राइस कोई भी पेयर आप ले लें BTC USDT की, कि BTC कल के दिन में इसका ओपन क्या था, कहाँ से ये ओपन हुआ, इसने अपना हाई क्या बनाया, इसने अपना लो क्या बनाया और ये क्लोज़ कहाँ पे हुआ। ये वो डिटेल्स जो आपको पता चलेंगी एक कैंडल को देख के, ठीक है। तो इसमें जो है आपको हाई एंड लो के अलावा ओपन एंड क्लोज़ का भी पता होना चाहिए। ये ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, यहाँ से लेके ये क्लोज़ प्राइस है। तो इस एरिए में इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक का जो एरिया है, यहाँ पे एक रेड कैंडल को देख के आपने ये हिसाब लगाना है कि यहाँ पे सेलर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ पे मार्केट सेल में गई और इसने रेड कैंडल बनाई। और ये जो वीक का एरिया है, ठीक है, ये कौन सा एरिया है? ये ऐसा एरिया है जहाँ पे जो है यहाँ पे आप सोच लें कि बायर्स की तादाद ज़्यादा थी, जिस वजह से ये प्राइस नीचे आई। यहाँ पे सेलर्स की तादाद ज़्यादा हो गई तो ये प्राइस इसके नीचे आती गई और यहाँ पे आई। यहाँ से जब नीचे गई तो यहाँ पे प्राइस जो है बायर्स की ज़्यादा थी, जिस वजह से उन्होंने बाय करना शुरू कर दिया और यहाँ पे आके इसकी प्राइस क्लोज़ हो गई। मींस कि इस एरिए में सेलर्स की तादाद ज़्यादा है। इसी तरह ग्रीन स्टिक जो हमने बनाई थी, ग्रीन कैंडल स्टिक, उसमें भी यही है कि जो एरिया ग्रीन बॉडी है कैंडल की, वो हमें बताता है कि इस एरिए में बायर्स की तादाद जो है, इस प्राइस के एरिए में बायर्स की तादाद जो है वो ज़्यादा है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये कैंडल स्टिक्स जो बनाई हैं इनका मकसद क्या है, असल में इसको किस लिए बनाया गया, क्या मार्केट को कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन कैंडल स्टिक्स को देख के। तो इन कैंडल स्टिक्स को बनाने का मकसद क्या था? ये आपके सामने BTC USDT का चार्ट है, ठीक है। इसमें आपको ये मुख्तलिफ़ कैंडल्स नज़र आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन और रेड कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये विक भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये हर कैंडल के ऊपर नीचे विक है, कुछ की विक जो है छोटी है, कुछ की बड़ी है। तो आपने जिस कैंडल को भी रीड करना है, जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, ठीक है, ये इसका ये जो अब कैंडल आपके सामने नज़र आ रही है, ठीक है, ये इसका जो है ओपन है, ये देखें, ठीक है, ये इसका ओपन है। और इसके बाद आप अगर ऊपर देखें तो ये इसका क्लोज़ है, ठीक है।
तो जो मैंने आपको बताया ये सेम उसी फार्मूले पे है। ये नीचे इसका लो है और ये ऊपर इसका क्लोज़ है। तो वो सभी कैंडल जितनी भी आपको इधर नज़र आ रही हैं, उसकी बॉडी छोटी हो या उसकी बॉडी बड़ी हो, तो उसका मतलब ये है कि ये वो सारी कैंडल्स को आप रीड कैसे कर सकते हैं जो आपको बताया। और इसका असल मकसद क्या है? असल मकसद ये आपके सामने जो है टाइम फ्रेम नज़र आ रहे हैं। इसमें ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 4 आवर का, डेली, वीकली, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये इनके 15 सेकंड का, 1 आवर का, 4 आवर का, 1 वीक का, 1 मंथ का। ठीक है, हम वीकली चार्ट पे क्रिएट करके क्लिक कर देते हैं। तो अगर आप देखें इस वीक में BTC USDT की कैंडल जो है वो ये आपके सामने जो है नज़र आ रही है कि ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है। ठीक है, ये सारा इस वीक का ये डिटेल जो है इन्होंने दी हुई है कि इस वीक में इसकी प्राइस यहाँ तक आ चुकी है। मींस कि इंतहाई बुलिश जो है इसका वीक है जो BTC USDT है। अगर लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक आपके सामने जो है ये नज़र आ रहा है, ये लास्ट वीक की कैंडल है। तो इस कैंडल में उन्होंने क्या आपको जब ये कैंडल देखेंगे का आप क्या रीड करेंगे? रीड क्या करना है कि ये इसकी ओपनिंग प्राइस थी इस वीक में 31,885। ठीक है, यहाँ से ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने अपना लो बनाया जो है 29,364 तक। यहाँ पे लो बनाने के बाद इसने हाई बनाया अपना 34,681 तक और ये क्लोज़ हो गया 34,484 पे। तो ये इसकी जो वीकली कैंडल है आप देखेंगे और उससे ये आपको प्राइसेस का अंदाज़ा हो जाएगा कि लास्ट जो वीक है उस वीक में इसकी प्राइस कहाँ से कहाँ तक गई। अब 4 आवर पे आ जाएं तो आप देखना चाहते हैं कि पिछले 4 घंटे में जो है BTC ने किस प्राइस से लेके किस प्राइस तक मूव किया है। तो ये जो करंट 4 आवर हैं ये चल रहे हैं। ट्रेडिंग व्यू के बारे में मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, 3 हिस्से 3 पार्ट हैं इसके, वो वीडियोस देखें ताकि आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना सीख लें। ये अगर आप देखें तो यहाँ पे टाइम फ्रेम चल रहा है। अब 4 आवर पे हमने क्लिक किया हुआ है और 17 मिनट्स रह गए हैं 4 आवर की कैंडल क्लोज़ होने में। तो ये 4 आवर की कैंडल आप देख रहे हैं कि ये इसकी प्राइस जो है पहले जो है प्राइस यहाँ से ओपन होने के बाद ये नीचे गई है, नीचे जाने के बाद ये वापस आई है, इसने हाई क्रिएट किया है और वापस यहाँ पे आगे क्लोज़ हो रही है। तो ये आपको किसी भी कैंडल को देख के, टाइम फ्रेम को देख के जो है आपने अंदाज़ा लगाना होता है। बेसिकली इनको बनाने का मकसद भी यही है कि आपको पता चल जाए कि पिछले एक दिन में, पिछले एक महीने में, पिछले एक साल में, पिछले एक घंटे में ये इस पेयर की प्राइस कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक गई, इसने अपना हाई क्या बनाया, कितनी परसेंटेज ये लास्ट ईयर से इंक्रीज़ हुई। ये सारी डिटेल आपको कैंडल स्टिक स्टडी करने से ही पता चलेगी। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जहाँ पे मैं बहुत से फ्री अर्निंग के बारे में वीडियोस भी बनाता रहता हूँ और इसके अलावा उनके लिंक भी शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा।